सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अपने अध्ययन को कंटिन्यू रख रहे हैं, निरंतर रख रहे हैं और समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आज हम कक्षा 10 की आपके क्षितिज में गद्य खंड में जो दूसरी कविता है तुलसीदास द्वारा रचित, जो रामचरितमानस में से ली गई है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसे आज हम पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से अब आप अनजान नहीं हैं। लॉकडाउन के समय जो आपने रामायण देखी है, तो इस इवेंट से या इस घटना से, रामायण के इस घटना से आप अच्छे से रूबरू हो गए हैं। रामचरितमानस के बालखंड से ये लिया हुआ है। सीता स्वयंवर के शर्त के अनुसार श्री राम जब शिव धनुष्य तोड़ते हैं तो परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर जनक दरबार में आ पहुंचते हैं और भड़क उठते हैं और कठोर वचन कहने लगते हैं। और इस तरह से परशुराम जी का क्रोध देखकर श्री राम उन्हें कहते हैं, नाथ संबुधनु भंजनिहारा होई केहू एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही अकिन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। और श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष्य को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आपका क्या आदेश है यह आप मुझे बताइए। और ये सुनकर मुनि और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु धनुष तोड़ने वाला तो शत्रु जैसा आचरण है। मेरे गुरु का धनुष्य तोड़कर, शिव का धनुष्य तोड़कर उसने मेरे शत्रु सा आचरण किया है। आय सुकाह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करन करी करी लराई। सेवकु सो जो, अर्थात सेवक तो वो है, करे सेवकाई जो सेवा का कार्य करता है, अरे करनी करी करी लड़ाई, और करनी तो ऐसी करी है कि मानो मेरा कोई शत्रु हो। ऐसा मुनि उन्हें कठोर वचन कहते हैं। परशुराम जी उन्हें कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के सहस्त्र बाहु के समान ही वह मेरा रिपु है, महान भयंकर। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। आगे परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने भी धनुष्य तोड़ा है, सो मतलब वही जिसने इस शिव धनुष्य को तोड़ा है, बिलगाऊ बिहाई समाजा, इस दरबार में बैठे राजाओं के से अलग हो जाए, अलग होकर मेरे सामने आ जाए। न त मारे जे ही सब राजा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेरे हाथ सारे की सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने। और परशुराम जी का यह वचन सुनकर, यह बात सुनकर, वहाँ जो लक्ष्मण भी राज दरबार में श्री राम के साथ उपस्थित थे, वो मुस्कुराने लगे और उनका निरादर करते हुए वो कहने लगे कि हमने बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु न असिरी सकिनी गौसाई। बहु अर्थात बहुत, धनुई मतलब धनुरियाँ, धनुषियाँ, छोटे छोटे धनुष, तोरी लरकाई, कई सारे हमने उन्हें तोड़ दिया है। छोटे छोटे कई धनुषों को हमने बचपन में तोड़े हैं। कबहू न असी मतलब इस तरह का गुस्सा, रीस अर्थात गुस्सा, क्रोध। किन्हीं गोसाई, गोसाई मुनिजनों को, ब्राह्मण जनों को, ऋषि जनों को आदर सूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। ए धनु पर ममता के ही है तू, इस धनुष्य पर आपकी इतनी ममता, आपका इतना प्रेम क्यों। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और जैसे ही मुनि ने लक्ष्मण के ये वचन सुने हैं, उन्हें और अधिक क्रोध आया है। और भृगुकुल केतु ये शब्द जो हैं
ये परशुराम जी के लिए हैं। भृगुवंश की ध्वजा के रूप का इसका अर्थ है। भृगुवंश की ध्वजा, भृगु कुल केतु का अर्थ होता है। और परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बोलने का ध्यान नहीं रख रहा है क्या? तुमने बचपन में तोड़ी धनुषियों का और सारे संसार में प्रसिद्ध इस शिव धनुष्य का कोई समान हो सकता है? इनमें कोई समानता हो सकती है क्या? शिव धनुष्य जो हैं आपके बचपन में तोड़ी हुई धनुषियों के समान है। इस तरह से परशुराम, ऐसा कहते हुए मुनि परशुराम अब लक्ष्मण पर अपना क्रोध जाहिर करते हैं। और अब सुमित्रा नंदन लक्ष्मण मुनि परशुराम जी के इस क्रोध को किस तरह से शांत कर पाते हैं या इसका किस तरह से जवाब देते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टांजा में पढ़ेंगे। थैंक यू।